स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल विकास एच बिहार में। तो दोस्तों आज करने वाले हैं बिहार पुलिस प्रैक्टिस सेट नंबर 7 जो एडिटोरिया का है। इससे पहले 1 से 6 तक वीडियो बनाकर अपलोड कर दिया गया है। तो दोस्तों जाकर सेट लगाइए, स्कोर बताइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 1। गोचर का विपरीतार्थक शब्द क्या है दोस्तों? तो गोचर का विपरीतार्थक शब्द अगोचर होता है। उदय का विलोम शब्द है दोस्तों, उदय का विलोम शब्द है तो उदय का विलोम शब्द अस्त है। चलिए मरकट का पर्यायवाची शब्द क्या है दोस्तों? मरकट का पर्यायवाची शब्द क्या है तो दोस्तों मरकट का पर्यायवाची शब्द बंदर है। माता पिता में समास है तो माता पिता में दोस्तों द्वंद्व समास है। माता पिता में द्वंद्व समास है। जयशंकर प्रसाद की कमाईनी किस प्रकार की काव्य है? तो दोस्तों जयशंकर प्रसाद की कमाईनी महाकाव्य है। ये दोस्तों महाकाव्य है। संस्कृति शब्द का विश्लेषण है। संस्कृति शब्द का विश्लेषण है तो दोस्तों सांस्कृतिक। गंगा स्तुति, गंगा स्तुति कविता के कवि कौन है? तो दोस्तों ये कवि है विद्यापति। चलिए निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है दोस्तों। शुद्ध वाक्य का चयन करना है तो दोस्तों शुद्ध होगा तो मेरे कमीज में 4 बटने हैं। तो दोस्तों ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9। जिसे जीता न जा सके, जिसे जीता न जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? दोस्तों वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है जिसे जीता न जा सके? उसे दोस्तों अजय कहते हैं। ठीक है, अजय कहते हैं। अटका बनिया दे उधार, दोस्तों अटका बनिया दे उधार मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो दोस्तों इसका सही अर्थ है बेचारगी में कष्ट सहना। या दोस्तों बेचारगी में कष्ट सहना। चलिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 12 इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, बताइए दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो दोस्तों ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 16 से 18 तक दोस्तों पैसेज वाला है, आप लोग पैसेज पढ़ लीजिए ठीक से। पैसेज वीडियो रोक के पैसेज पढ़ लीजिएगा, पैसेज पढ़ लीजिएगा दोस्तों, उसके बाद हल कीजिएगा। चलिए 16, क्वेश्चन नंबर 16 इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 17 इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 21। लिथियम नाभिक में कितने प्रोटॉन होते हैं? दोस्तों लिथियम नाभिक में कितने प्रोटॉन होते हैं? दोस्तों 3 प्रोटॉन होते हैं। तो कितना दोस्तों? 3। ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान क्या है? ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान दोस्तों 16 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23। कीटों का मनुष्यों, पर्यावरण और अन्य जीवों के साथ संबंधों का अध्ययन निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? तो दोस्तों एंटोमोनोलॉजी। क्या दोस्तों? एंटोमोनोलॉजी। चलिए क्वेश्चन नंबर 24। ध्वनि तरंगों की उत्पत्ति और संचरण के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ध्वनि तरंगों की उत्पत्ति और संचरण के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों उसे एकाउटिस, क्या दोस्तों? उसे एकाउटिस कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25। मच्छरों के द्वारा फैलने वाले रोग कौन कौन है? दोस्तों मच्छरों के द्वारा फैलने वाला रोग कौन कौन है? दोस्तों मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। चलिए यदि एक व्यक्ति के मसूड़ों से खून निकलता है, उसे थकान महसूस होती है, तो यह किस रोग का लक्षण है? दोस्तों यह
किस रोग का लक्षण है? दोस्तों वह रोग है स्कर्वी। ये दोस्तों स्कर्वी रोग है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी रुके हुए पानी से हो सकता है? दोस्तों रुके हुए पानी से कौन सा बीमारी हो सकता है? वह है दोस्तों मलेरिया। क्या? मलेरिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 28, वन के पारिस्थितिकी तंत्र में कवक को किस समूह में रखा गया है? कवक को किस समूह में रखा गया है? दोस्तों उसे अपघटक के समूह में रखा गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29, सजीवों में श्वसन से संबंधित अंग है? दोस्तों सजीवों में श्वसन से संबंधित अंग है दोस्तों गलफड़ा, त्वचा, फेफड़ा, तीनों। चलिए वायुमंडल की परत, वायुमंडल की ओजोन परत को क्षय होने का प्रमुख कारण निम्नलिखित में कौन सा है? दोस्तों क्लोरोफ्लोरोकार्बन। चलिए क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से किस में कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे कम होती है? दोस्तों कार्बन की सबसे प्रतिशत कम मात्रा पिटवा लोहा में होता है। दोस्तों पिटवा लोहा में होता है। डेसिबल इकाई है। दोस्तों डेसिबल इकाई है तो डेसिबल ध्वनि की तीव्रता की माप करता है। दोस्तों ध्वनि की तीव्रता की माप करता है। सूर्य की सतरंगी किरणों को एक कांच के प्रिज्म से गुजार कर अलग करने वाले सबसे पहले वैज्ञानिक थे? अलग करने वाले सबसे पहले वैज्ञानिक थे दोस्तों जॉन डॉपलर। कौन? तो जॉन डॉपलर। खाद्य प्रशिक्षण में प्रयुक्त होने वाले अम्ल का नाम क्या है? खाद्य प्रशिक्षण में प्रयुक्त होने वाले अम्ल का नाम क्या है? दोस्तों उसे बेंजोइक अम्ल कहते हैं। चलिए साधारणतया खाने में प्रयुक्त होने वाला नमक सोडियम क्लोराइड होता है। तो बेकिंग सोडा क्या होता है? तो बेकिंग सोडा क्या होता है? दोस्तों वह सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या दोस्तों? सोडियम बाइकार्बोनेट। चलिए नींबू के रस में पीएच का अनुमान कितना होता है? दोस्तों इसमें 7 से कम होता है। कितना दोस्तों? 7 से कम होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में अनुच्छेद में से कौन सा समान नागरिक संहिता से संबंधित है? दोस्तों वह अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 44। चलिए क्वेश्चन नंबर 38, हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित में से किस में जल संरक्षण साक्ष्य मिले हैं? दोस्तों जल संरक्षण साक्ष्य मिले हैं तो वह धौलावीरा से जल संरक्षण का साक्ष्य मिला है। चलिए लोक लेखा समिति के सदस्य निम्नलिखित में होते हैं? सही उत्तर दीजिए। तो लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, इसमें लोकसभा के 15, राज्यसभा के 7। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40, मुंगेर निम्नलिखित में से किसकी राजधानी थी? दोस्तों मुंगेर निम्नलिखित में से किसकी राजधानी थी? दोस्तों उसने बनाया था मीर कासिम ने राजधानी बनाया था। चलिए भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। वर्तमान में लुम्बिनी कहाँ है? दोस्तों वर्तमान लुम्बिनी नेपाल में है। तो दोस्तों वर्तमान लुम्बिनी नेपाल में है। महात्मा गांधी कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने? दोस्तों 1924 में, 1924 के बेलगांव अधिवेशन में। चलिए निम्नलिखित में किसे लोकनायक कहा जाता है? लोकनायक दोस्तों लोकनायक जयप्रकाश नारायण को लोकनायक कहा जाता है। चलिए वह मुगल सम्राट जिसका 2 बार अभिषेक हुआ। दोस्तों वह कौन ऐसा मुगल सम्राट था जिसे 2 बार राज्याभिषेक हुआ? वह दोस्तों औरंगजेब को 2 बार राज्याभिषेक हुआ। चलिए गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा क्या थी? गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा क्या थी? दोस्तों उनका भाषा पाली थी। राजस्व में रैयतवारी प्रयोग का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया? राजस्व में रैयतवारी प्रयोग का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया? दोस्तों थॉमस मुनरो। दोस्तों थॉमस मुनरो के द्वारा
किया गया। निम्न में से ब्रिक्स राष्ट्र नहीं है। दोस्तों इनमें से कौन सा देश ब्रिक्स में शामिल नहीं है? दोस्तों वह है ब्रिटेन। दोस्तों यह शामिल नहीं है। चलिए, श्रीलंका का राष्ट्रीय प्रतीक है। श्रीलंका का राष्ट्रीय प्रतीक दोस्तों सोने का शेर। क्या? सोने का शेर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 49। निमाड़ी एक नस्ल है। दोस्तों निमाड़ी यह गाय की नस्ल है। किसकी नस्ल है? गाय की नस्ल है। उदयपुर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? दोस्तों यह बिहार में स्थित है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 51। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसने लिखा? राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसने लिखा? दोस्तों बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कौन सा अधिवेशन के अध्यक्ष गांधी जी थे? दोस्तों बेलगाम अधिवेशन 1924। चलिए, सम्राट अशोक के पिता थे। दोस्तों सम्राट अशोक के पिता थे। तो सम्राट अशोक के पिता दोस्तों बिंदुसार थे। बिंदुसार के पिता चंद्रगुप्त मौर्य। चलिए, मौर्य वंश का सबसे अंतिम शासक बृहद्रथ। सबसे अंतिम शासक दोस्तों बृहद्रथ थे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ चलते हैं। दिल्ली सल्तनत के किस काल को गुलामों का दोस्तों दिल्ली सल्तनत के किस शासक को गुलाम कहा जाता है? दोस्तों गुलाम का गुलाम इल्तुतमिश का कहा जाता है। किस दोस्तों? इल्तुतमिश को कहा जाता है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन एक भू आवेशित यूरोपीय देश नहीं है? भू आवेशित यूरोपीय देश नहीं है दोस्तों, तो वह है लिथुआनिया। या दोस्तों लिथुआनिया। तीरंदाजी निम्न में से किस देश के राष्ट्रीय खेल का नाम है? तीरंदाजी निम्न में से किस देश का राष्ट्रीय खेल का नाम है? दोस्तों वह भूटान का है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 67। निम्नलिखित में कौन सा जैव निम्नीकरणीय है? जैव निम्नकरणीय है दोस्तों वह है रबर। या दोस्तों रबर। जनसंख्या नियंत्रण निम्नलिखित में किस सूची का विषय है? जनसंख्या नियंत्रण किस सूची का विषय है? दोस्तों यह समवर्ती सूची का विषय है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 59। निम्नलिखित में से कौन सी एक पंचायती राज संस्था है? पंचायती राज संस्था है दोस्तों वह है जिला पंचायत। चलिए, क्वेश्चन नंबर 60। चचनामा मूल रूप से एक अरबी कृति है का तो दोस्तों चचनामा का फारसी अनुवाद निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया? दोस्तों यह कुकी के द्वारा किया गया था। मोहम्मद अली बिन अबू बकर कूफी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 61। दिल्ली पर आक्रमण करने वाला दोस्तों दिल्ली पर आक्रमण दोस्तों यहाँ पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा कौन था? दोस्तों वह बाजीराव प्रथम। दिल्ली पर आक्रमण करने वाला कौन था? बाजीराव प्रथम। राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष कौन थी? राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष कौन थी? दोस्तों वह श्रीमती जयंती पटनायक। चलिए, क्वेश्चन नंबर 63। सूची 1 को सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। तो दोस्तों महाराष्ट्र 48, उड़ीसा 21, केरल 20, गोवा 2। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा 1, 2, 3, 4। 1, 2, 3, 4 ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ? दोस्तों जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन यह हुआ था दोस्तों 1999 में। क्या दोस्तों? 1999 में। चलिए, क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65। बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया? दोस्तों बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व जयप्रकाश नारायण ने किए थे। चलिए, निम्न संस्थाओं में कौन असहयोग आंदोलन 1920 से 22 के
दौरान स्थगित की गई, स्थगित की गई। तो दोस्तों वह था काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ एवं जामिया मिलिया। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 1, 2, 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में से किसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का प्रवर्तन किया? तो दोस्तों वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का प्रवर्तन किसने किया? दोस्तों वह था लॉर्ड लिटन। क्या था? लॉर्ड लिटन। चलिए क्वेश्चन नंबर 68, क्वेश्चन नंबर 68, हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विकास पर विशेष जोर दिया गया। दोस्तों हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किस पर अधिक जोर दिया गया? दोस्तों वह था प्राथमिक शिक्षा को लेकर। चलिए सिंधु नदी अरब सागर में गिरती है तो इसका उद्गम स्थल है। सिंधु नदी अरब सागर में गिरती है तो उसका उद्गम स्थल है दोस्तों कैलाश हिमानी। चले मिस्र की नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। कि दोस्तों विश्व की सबसे लंबी नदी है। विश्व की सबसे चौड़ी नदी दोस्तों अमेजन नदी है। ठीक है, अमेजन नदी। चलिए क्वेश्चन नंबर 71, क्वेश्चन नंबर 71, 28 फरवरी 2023 को विज्ञान दिवस मनाया गया, उसका थीम क्या था? दोस्तों उसका थीम क्या था? तो दोस्तों थीम था वैश्विक कल्याण के लिए विज्ञान की भूमिका। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। फीफा फुटबॉल अवार्ड्स 2022 में किस खिलाड़ी ने सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर का पुरस्कार जीता है? दोस्तों वह है लियोनेल मेसी। किसने जीता है? मेसी ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 73, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में शिवमोगा हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? दोस्तों वह कर्नाटक में किए हैं। हाल ही में वर्ष 2023 में मार्कोनी पुरस्कार से सम्मानित किसे सम्मानित किया गया है? तो उसे दोस्तों हरिबाल कृष्णन। चलिए क्वेश्चन नंबर 75, क्वेश्चन नंबर 75 की तरफ, क्रिकेट के T20 प्रारूप में सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज हाल ही में कौन बन गए हैं? दोस्तों वह है साकिब अल हसन। चलिए क्वेश्चन नंबर 76, भारतीय सेना में पहली मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल MRSAM रेजिमेंट को खड़ा किया है। इस रेजिमेंट को प्रदान किए गए MRSAM का नाम क्या है? दोस्तों इसका नाम है अभ्र। क्या दोस्तों? अभ्र। चलिए क्वेश्चन नंबर 77, क्वेश्चन नंबर 77, किस शहर ने एशिया के सबसे बड़े लाइफ साइंसेज एंड हेल्थ केयर कन्वेंशन बायोएशिया के विश्व संस्करण की मेजबानी की? दोस्तों वह है हैदराबाद। चलिए क्वेश्चन नंबर 78, एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग 8 अभ्यास में भाग लेने के लिए भारतीय वायुसेना की टुकड़ी किस देश पहुंची? दोस्तों वह है UAE। दोस्तों UAE। किस फिल्म ने 6ठे हॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन फिल्म अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म का पुरस्कार जीता है? दोस्तों वह है RRR, RRR। चलिए क्वेश्चन नंबर 80, क्वेश्चन नंबर 80, 7 वर्षीय प्रिंस जिग्मे नामग्याल वांगचुक किस देश के पहले डिजिटल नागरिक बने? तो दोस्तों वह थे किसका? दोस्तों भूटान का। किसका? भूटान का। चलिए क्वेश्चन नंबर 81, क्वेश्चन नंबर 81, किस राज्य में भारत उज्बेकिस्तान द्विवार्षिक सैन्य अभ्यास डस्टलिक 2023 का आयोजन किया गया है? तो डस्टलिक 2023 का आयोजन दोस्तों यह उत्तराखंड में किया गया है। चलिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में
सबसे तेज 25,000 रन बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? दोस्तों यह विराट कोहली का नाम है। चलिए क्वेश्चन नंबर 83 दोस्तों, यह मैथ का क्वेश्चन है, इसका आप लोग बना लीजिएगा, जरूर ही बना लीजिएगा। चलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 84, क्वेश्चन नंबर 84 इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 85, क्वेश्चन नंबर 85 इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 86, क्वेश्चन नंबर 86 इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 87 इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 88 इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 89, क्वेश्चन नंबर 89 इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 90, क्वेश्चन नंबर 90 इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 6 किलोमीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 91, क्वेश्चन नंबर 91 इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 92, क्वेश्चन नंबर 92 इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 10 वर्ष। चलिए क्वेश्चन नंबर 93, क्वेश्चन नंबर 93 इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 94, क्वेश्चन नंबर 94 इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 95, क्वेश्चन नंबर 95 इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 96, क्वेश्चन नंबर 96 इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 97, क्वेश्चन नंबर 97 इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 98, क्वेश्चन नंबर 98 इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 99, क्वेश्चन नंबर 99 इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो दोस्तों ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 100, क्वेश्चन नंबर 100 इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जो कि जय हिंद।